स्टार्ट करते हैं। वैसे ये MI A3 का है डायग्राम, पावर की, वॉल्यूम अप डाउन। बाकी MI A3 हो या और भी कोई मोबाइल हो तो सभी का आप सप्लाई अगर जान जाते हैं तो आपको अच्छा होता है कि आप बड़े इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो बॉडी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो चार्जिंग की ईयर, माइक, रिंगर, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले सेक्शन, टच स्क्रीन हम कवर कर चुके हैं। मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। आज हम पावर की बात करेंगे और कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। किस आईसी से दिक्कत है, चार्जिंग आईसी से, पावर आईसी, क्योंकि सप्लाई पावर आईसी को भी जाती है, कहीं पावर आईसी से भी दिक्कत हो सकती है अगर सप्लाई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं बन रही है। और चार्जिंग आईसी से भी कनेक्टिविटी होती है, तो चार्जिंग आईसी के भी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उसी आईसी पे काम करना है। कभी कभी दोनों पे भी आ जाती है, तो इस MI A3 में दोनों पे सप्लाई जा रही है। हम देखते हैं। देखिए मेरे पर MI A3 का बोर्ड है। अगर मैं आईसी की बात करूं तो देखिए SGR 660, नेटवर्क आईसी WCN3950, वाईफाई आईसी PM6125, मेन आईसी लगी हुई है। क्रिस्टल 38 मेगाहर्ट्ज़ का है। PMI जिसको मैं चार्जिंग आईसी ये है तुम्हारा 632, लाइट आईसी PF31, ऑडियो आईसी WCD 9370 और रिंगर ये +9837 EWX। तो ये बोर्ड में भी है, ये बोर्ड देख लीजिए। ये मैं IC के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये PM6125 है, 6125 है, ठीक है। और ये इसका ये आपकी ये CPU हो गया, ये eMMC हो गई, ठीक। नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क की बात करेंगे हम, अलग से वीडियो उसकी बनाएंगे। रिंगर और देखिए बैटरी, देखिए पहले बैटरी, ये बैटरी कनेक्टर हो गया, ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया। इसी में आपकी टच का भी हो गया, डिस्प्ले का भी हो गया, लाइट का भी इसी में आ गया, ठीक है। लेकिन आईसी की मैं बता देता हूँ अलग से कहाँ कहाँ क्या लगा हुआ है। देखिए CPU के बराबर में आप ये देख रहे हैं, ये आपकी चार्जिंग आईसी है। कौन सी मैंने बताई थी, PMI 632। ये आपकी PMI 632 है। VPS लाइन बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और ये आपकी इसमें ऑडियो आईसी अलग से लगी हुई है, WCD जो मैंने आपको बताई थी 9370। इसके अलावा ये रिंगर आईसी है, ठीक है जी। ये रिंगर आईसी लगी हुई है। और आपकी ये वाली आपकी लाइट आईसी है। ये 4 और 4 8 और 16 टांग की ये आपकी लाइट आईसी है। मेन फॉल्ट इन्हीं से बनते हैं, मोटा मोटा हमने देख लिया है। ये नेटवर्क सेक्शन है आपका पूरा, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। इसमें SDR 660 लगी हुई है। चलिए हम सिर्फ ऑन ऑफ की बात करते हैं। ये आपका माइक है, ठीक है। चलिए ऑन ऑफ की बात करते हैं। देखिएगा ऑन ऑफ में पहले इसके पॉइंट देख लेते हैं हम, फिर हम सप्लाई कहाँ से आ रही है वो हम देखेंगे बाद में। देखिएगा पॉइंट, ये है पॉइंट। वॉल्यूम प्लस माइनस की बात करेंगे। इसमें कोडिंग भी पढ़ना आपको ज़रूरी होती है। देखिए ये ग्रीन लाइन देखिए, कीपैड वॉल्यूम प्लस, तो ये वॉल्यूम प्लस की लाइन है, ठीक है। रीसेट इन, किसी में वॉल्यूम नेगेटिव लिखा होता है, और रीसेट इन ये वॉल्यूम माइनस की लाइन है। सबसे पहले हम ये वाली लाइन पकड़ते हैं, ठीक है जी। वो ये लाइन अगर यहाँ पर बन रही है हम वैल्यू देखेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से बन रही है ये देखेंगे। देखिए ये आप देखते रहिए, ये एक डायोड है, ठीक है। ये आपका डायोड है, तो ये एक सिंपल नॉर्मल डायोड है। ये ग्राउंड है, यहाँ से बन रही है। ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4602, 1 किलो ओम का, तो ये यहाँ से सप्लाई बन रही है। लेकिन यहाँ से सप्लाई नहीं बन रही है, तो ये यहाँ भी देखनी है कि ये आ कहाँ से रही है। अभी ये हमारा अधूरा काम हुआ है। हमें ये एग्जैक्ट ये देखना है कि ये किस आईसी से आ रही है, क्योंकि हमारी अगर यही वैल्यू नहीं मिली तो हम ये समझ जाएंगे हमें किस आईसी पे काम करना है। देखिए ये मेरे हिसाब से पावर आईसी से होगी, तो रीसेट इन देखिए पावर आईसी है, बड़ी सिंपल है, पावर आईसी है। क्यों पहचान गए, क्रिस्टल ऑस्किटर ये लगा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। यहीं से हम वो भी देख लेते हैं वॉल्यूम प्लस की। देखिए ग्रीन वाली, येलो हम देख चुके हैं, रेड को हम बाद में देखेंगे पावर की का। ये देखिए वॉल्यूम निगेटिव, वॉल्यूम प्लस की है। देखिए यहाँ से होते हुए कि कहाँ से कंपोनेंट देखिए कौन कौन से आ रहे हैं। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4601,
1 किलो ओम का। यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है तो आप किस पे, पावर आईसी पे काम करो। यहाँ आ रही है तो यहाँ आपको देखनी है। और इसके बाद ये कनेक्टिविटी जा रही है, देखिए इस डायोड से होते हुए टिप पॉइंट, ये टिप पॉइंट पे जा रही है, ठीक है। और टिप पॉइंट से होते हुए यहाँ पर ये इस पे, इसके पॉइंट पर आ रही है। अब बात करेंगे पावर की। अब बात समझिए पावर की। पावर की देखिए, ये पावर की का पॉइंट है, ठीक है। ये पावर की का पॉइंट है जिससे वो सप्लाई तो आती है, वोल्टेज भी आती है। देखिएगा 3 नंबर की पिन है, ये टिप पॉइंट है, यहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ से आ रही है, देखिए इसमें देखिएगा दो चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों से कनेक्टेड है। इस तरह से हमें सिर्फ ये देखना है, ये आउटपुट है एक तरह से, क्योंकि हम ये देख पा रहे, हमें यहाँ से पकड़ के पहुँचना होता है ना किस आईसी से आ रही है। जब उसके बीच में कंपोनेंट पे काम करना होता है, कंपोनेंट पे भी सप्लाई नहीं आ रही, तो ये देखना होता है कि किस आईसी से आ रही है, तो हम उसी आईसी पे काम करेंगे। तो ये डायोड है सेम, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है R4603, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम प्लस माइनस पावर की 1 किलो ओम के सारे रेजिस्टेंस है, 4601, 4602, 4603। तो 4603 तो ये यहाँ से आ रही है, ये भी क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है 4603 का 1 किलो ओम का, ठीक है। यहाँ वैल्यू देखनी है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे, यहाँ तो ये जब आएगी ना, जब पहले आईसी से यहाँ आएगी, यहाँ कहाँ से आ रही है ये देख लेते हैं। यहाँ से 2 में डिवाइड हो रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। पहले इस वाली को देखते हैं, इस वाली को, ये कहाँ से आया, कीपैड पावर ऑन ऑन ऑन, ये आ, देखिए ये हमारी पावर आईसी से आ रही है, ठीक है जी। पावर आईसी से कनेक्टिविटी आ रही है, क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ आ रही है, तो पावर आईसी भी अगर यहाँ सप्लाई नहीं बन रही है, पावर आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सकता है, अब ये वाली लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन कहाँ जा रही है, ये जा रही है चार्जिंग आईसी में, देखिए ये चार्जिंग आईसी हो गई, ठीक है जी। ये डायोड लगवा है, ये कॉइल लगी हुई हो गई, ठीक है। ये चार्जिंग आईसी है हमारी PMI 632। तो प्रॉब्लम अगर उस पर नहीं बन रही है रेजिस्टेंस पे वैल्यू, तो इस आईसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है और पावर आईसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको बोर्ड में मैं आपको दिखा चुका हूँ कहाँ चार्जिंग आईसी है, कहाँ पावर आईसी है, तो दिखा चुके हैं हम। चलिए बहुत छोटी सी वैल्यू, बहुत ज़्यादा हम नहीं, सिमेट्रिक डायग्राम अगर आप चाहें तो हम सिमेट्रिक डायग्राम को कैसे रीड करते हैं वो भी सिखा सकते हैं। डायोड वैल्यू, किसी पे डायोड वैल्यू ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से वोल्टेज एक ज़रूरी नहीं होती कि हर किसी पे आए, लेकिन जिस पे आनी चाहिए वो उस पर तो आनी चाहिए। लेकिन ये आप कैसे कन्फर्म करोगे कि किसी पे आनी चाहिए नहीं आएगी। एक इनपुट आउटपुट वोल्टेज का होता है, वो भी आप कर सकते हो, कहाँ पर कैसे कितनी वोल्टेज आती है, उसकी सप्लाई कैसे करते हैं। डायोड वैल्यू, सबसे पहले तो हमें रेजिस्टेंस वैल्यू देखनी होती है। डायोड वैल्यू भी आप देख सकते हैं, देखिए डायोड का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। इससे ये पता पड़ जाता है कि हमें किस पे वैल्यू मिलनी चाहिए, जीरो मिलनी चाहिए। अगर डायोड वैल्यू मैं आपको दिखाऊँ, ये डायोड का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है जी। ये बहुत सारे हैं, कोई से भी खोल सकते हैं। डायोड से बस हमें ये पता चल जाता है कि इस पर, क्योंकि हम ट्रेसिंग कर रहे हैं और आप कभी रीडिंग नहीं आ रही, आप सोच रहे हो यार इस पर तो रीडिंग नहीं आ रही, ये ट्रैक बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर किसी पे रीडिंग आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये आप कन्फर्म किससे करोगे, इससे करोगे, निगेटिव सप्लाई पे नहीं आती है, ठीक है। तो डायोड वैल्यू पे जिस पे डाउट हो उस पर ये डायोड आप देख सकते हैं कि वो जीरो है कि कुछ रीडिंग आ रही है, तो इससे आप क्लियर हो जाते हो। तो इतनी सी वैल्यू ये थी, तो ये आप देख लीजिए, कोई 9-1 मिनट की है। और सभी तरह की चार्जिंग आईसी, माइक, सभी तरह की आईसी का इसमें जो भी है तो वो हम अपलोड कर चुके हैं। आप देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।